वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर आर्ट्स के राजनीतिक शास्त्र का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान को तो संविधान सभा के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 2 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो तीसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित, याद रखिएगा भाषाओं की सूची। 8वीं अनुसूची में क्या भाषा के विषय में जानकारी दी गई कि भारत में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है। ऑप्शन 4 की ओर आते हैं। ऑप्शन 4 है हमारा कि इस समय भारत में कौन कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। प्रश्न है इस समय भारत में कौन कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो याद रखिएगा इस समय भारत में जो बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 5 नंबर प्रश्न है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर कि 1942 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चलाया गया कौन सा आंदोलन है। तो याद रखिएगा 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में गांधी जी करो या मरो का नारा दिया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने गांधी जी को पकड़कर पूना के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया था। 7 नंबर प्रश्न है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषा के आधार पर बना था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 8 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो 1945 ईस्वी में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी के अमेरिका के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 9 नंबर प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। 9 नंबर प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है, तो याद रखिएगा मुख्य कार्यपालिका जो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, तो याद रखिएगा प्रखंड प्रमुख। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, प्रखंड प्रमुख। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 2019 के विधानसभा के चुनाव के किस पार्टी की सरकार बनी। 2019 में विधानसभा के चुनाव जो हुआ था उसमें किस पार्टी की सरकार बनी थी। जदयू, भाजपा, वीआईपी, देखिए मिस्टेक हो गया, वीआईपी है ना, विकासशील इंसान पार्टी। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें से एक और था जीतन राम मांझी का पार्टी, है ना। आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है। भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू लगाया जाता है, देखिएगा अनुच्छेद 356। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है किससे संबंधित है, याद रखिएगा मानवाधिकार आयोग। ये भी याद रखिएगा विश्व मानवाधिकार आयोग जो 10 दिसंबर को बनाया जाता है। 15 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 15 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखिएगा दी है। कहाँ स्थित है, दी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर कि विश्व सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। विश्व सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, इंदिरा गांधी से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं हम 17 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 17 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, तो देखिए 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। सूचना के अधिकार 18 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, राजस्थान के नागौर जिला से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 19 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय वर्ष होता है। भारत का वित्तीय वर्ष क्या होता है? याद देखिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, माने कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में कुल कितने राज्य हैं? याद देखिए कि भारत में पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटा दिया गया। अब भारत में सिर्फ 28 राज्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, बेलग्रेड में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न है, यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? 1952 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? किस देश ने, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? तो कौन सा देश हो गया? रूस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग? नीति आयोग। नीति आयोग बना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में, छोटा कर लेते थोड़ा सा, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य थे? 4 ऑप्शन में से ढूंढ कर बताए। आप देखिएगा 243 निर्वाचित सदस्य है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम जो भारत का हिस्सा कब बना? तो याद रखिएगा 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? कौन सा देश? चीन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? देखिए डबल बार ये प्रश्न आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का अंतर्निहित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का अंतर्निहित है ना? तो ये चारों ऑप्शन में से आप ढूंढ कर बताइए कौन सा है। तो याद है 72वां। कौन सा है? 72 अनुच्छेद 72 में, मैंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में जो है न्यायिक पूर्वावलोकन शक्ति का अंतर्निहित किया गया है। आते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो याद देखिएगा जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के साथ साथ लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर कि भारत में 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला? किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला? तो ये चार ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए, तो कौन सा थी? जनता पार्टी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसके प्रधानमंत्री बना था मोरारजी देसाई। आते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 34 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 35 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? याद देखिए कौन सा है ये है हमारा चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। आते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? याद देखिएगा 1953 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम कौन है? चारों ऑप्शन में से आप ढूंढ कर बताइए कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है। तो अपने क्षेत्र से लगाओ, ये कुपरिणाम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलगाववाद। ऑप्शन बी। 38 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, संघवाद व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? संघवाद व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा? अमेरिका। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा? अमेरिका है। आते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर कि भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन सा होता है? याद रखिएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन है सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का अधिकार है? भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात है? 33%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
आते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। 11 सितंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? 11 सितंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? याद रखिएगा, इनमें से कोई भी घटना नहीं घटी थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं थे? मतलब इसमें 3 था और एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं था, उसे चुनना था। ये नहीं था, आराफाल नहीं था, बाकी बस सुकीर्नो, मार्शल टीटो, पंडित नेहरू, ये तीनों था। आते हैं हम 43 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 43 नंबर प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है? याद रखिए, भारत एवं चीन के बीच खींची गई रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 44 नंबर प्रश्न। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो 1962 इसमें। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो देखो 1977 इसमें भी जनता पार्टी की स्थापना हुई। ऑप्शन है सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? याद देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है हमारा कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग के सिफारिश को लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग के सिफारिश को लागू किया? तो वीपी सिंह। ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 50 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती राबड़ी देवी। ऑप्शन बी। ये जो आपके एग्जामिनेशन के जिससे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने करवा दिए। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जय हिंद।